थिंक उनके माइक का कोई इशू है। सामा प्लीज आप चेक कर लें। सॉरी, मुझे बात की समझ नहीं आई। उनके माइक का इशू है। मैसेज आया तो आप स्क्रीन शेयर करें या मैं कर देती हूँ। ओके, मुझे अपना लैपटॉप करना पड़ेगा। लैपटॉप की एक्चुअली बैटरी लो है और मैं चाह नहीं रहा कि मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा चलिए लेट मी ट्राई। या तो आप स्क्रीन शेयर अगर इजीली कर सकती हैं तो प्लीज स्क्रीन शेयर कर लें, बाकी मैं हैंडल कर लेता हूँ। इसमें कैमरा ऑन होता है बट चलिए लेट मी ट्राई। वालेकुम सर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? ये सर सिकंदर आ रही है आपकी आवाज़। सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मुझे बता दें आज टॉपिक कौन सा करना है। आप हमने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। आज लास्ट डे है इस वीक का, तो या स्पीकिंग को देखते हैं। ये तो मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये सर विजिबल। Yes, your screen is visible. जी तो सर उसामा से टीम मैंने शेयर कर दी हुई है। ओके। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसी को अब देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है जी, शेयर अबाउट योर फेवरेट बुक। ठीक है। अच्छा, टॉपिक इसमें क्या है, फेवरेट बुक है। अच्छा, व्हाट्स द नेम ऑफ द बुक, हु रोट इट, व्हाट्स द स्टोरी अबाउट, व्हाट डू यू लाइक दिस बुक मोर देन अदर्स। अच्छा, अब आपने एक स्टोरी क्रिएट कर दिया। ठीक है, वो कोई भी बुक हो सकती है। अगर हम देखें कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बुक खुद से कंसीडर कर लें कि एक पाइथन बुक है। ठीक है, वो हमारे किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने लिखी है और उसका नाम ये है। ठीक है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है और उसने उस बुक के अंदर ये चीजें मेंशन की हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडस्ट्री में सरवाइव करना चाहते हैं तो ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट था। तो कंटेंट में फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स था इसका, जिसके अंदर उन्होंने फॉर लूप बताया, इफ कंडीशन बताया। ठीक है, फिर कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स भी थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जंप करते हैं तो ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तकरीबन मोर देन 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और उनके नाम आप ले सकते हैं, जैसे एरेज है, स्ट्रिंग है, स्टैक्स एंड क्यूज, मतलब जो थोड़े बहुत नाम पता है उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप मतलब अभी तीन चीजों का आंसर हो गया ना, कि नेम बुक का क्या है, किसने लिखी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने। ठीक है, और स्टोरी किस लिए है, कि इसमें जो स्टोरी, जो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम अपना करियर इस फील्ड के अंदर परसू करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बुक ही क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत ज्यादा
इजिएस्ट वे यूज करते हुए चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और एक ही बुक के अंदर बहुत सी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, जैसे बेसिक सिंटैक्स हो गया। ठीक है। उसके अंदर लूप और एक कंडीशन की वर्किंग हो गई। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस किया हुआ है, और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जाम्पल के तौर पे यूज की हुई है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो दैट्स वाई इस बुक को आप ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ग्रेट। तो पार्टिसिपेंट इस पे करना चाहेगा प्रैक्टिस? तो ये उर्दू में था जो मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब इसको अटेम्प्ट कौन करना चाहता है? प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर शाहजोर एंड सर अदनान, इसे करना चाहेंगे? मैम पहले सर अदनान कर ले, उसके बाद मैं कर लेता हूँ। सर अदनान अवेलेबल? देखो ये सिंपल है। आप लोग बोल सकते हैं कि आई हैव मैनी फेवरेट बुक्स। ठीक है। बट द मोस्ट फेवरेट बुक इज पाइथन। ठीक है, उसका नेम आ गया। फिर इसके बाद है जी हु रोट इट। दिस बुक इज रिटन बाय माय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड हिज नेम इज, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने भाई का नाम ले दें, किसी दोस्त का नाम ले दें, फादर का नाम ले दें। ठीक है, जिस स्टोरी ही क्रिएट करनी है ना। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट्स द स्टोरी अबाउट, तो ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए लिखी गई है। ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। गिव मी अ मिनट प्लीज। मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, 1 मिनट दीजिए। श्योर। अच्छा, जिस तरह से सारा सामान एक्सप्लेन किया है, उसको उर्दू में किया है, मतलब आप उसको भी एग्जाम्पल बुक ले सकते हैं। अब आपकी एकेडेमिया की कोई बुक हो सकती है, या दूसरी कोई फिक्शनल आपकी बुक हो सकती है। तो जस्ट स्टार्ट। मैम अगर सर अदनान नहीं है तो फिर मैं कर लेता हूँ। जी श्योर। अच्छा मैम, ये 90 सेकेंड्स करना होता है ना? 90 सेकेंड्स में आपने सम अप करना है। यस। ठीक है। टोटल इसका टाइम जो है वो 1 मिनट एंड 1 मिनट एंड 30 सेकेंड है। यहाँ पे 90 सेकेंड है, बट आई थिंक कि 1 मिनट तक आपने बोलना होता है। यस। ठीक है। ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो I read, if I talk about my favorite book, it was, the name of the book was Creativity Rules. मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी है। The book, the favorite book, the name was, that book was Creativity Rule. It was, the name of the author was Tina Sealing. She was an educator and an entrepreneur. And the story of that book was that they give you the process of imagination, how the human imagination work, and how the creativity and innovation work in the human mind, and how a one human uh, uh, can improve its imagination and creativity uh, and innovation. So in that book, they give a lot of techniques that a person can, a human can apply on his mind to improve these things. And the reason that I like this book is because
they they also give you that imagination, creativity, innovation to connect your idea, your imagination to the real world application through entrepreneurship. So that was the reason that I like this book more than others. Thank you. Great. और कोई इसको करना चाहता है? सर तलहा है, सर राय राय उसामा है, सर मोहम्मद, सर अदनान। जी मैम, मैं इसको करता हूँ। मुझे बस आधा मिनट दें, इसको देख लो एक बार। मैं अभी उस टाइम मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया। तो मैं एक दो अंडरस्टैंड होंगे, लास्ट थर्ड क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद स्पीक करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैम मेरा रिव्यू आप दे सकती हैं, आपको क्या इसमें मेरे जो स्पीकिंग उसमें कोई जो आप आपकी ठीक, लाइक आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो ठीक था। थोड़ा सा जो पॉज दे रहे थे उसमें आई थिंक जो आप आइडिया जनरेशन में वो था, पॉज आप दे रहे थे, बस उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। बाकी आप ठीक है मैम। बाकी सर सिकंदर, आप सर सामा, आप कोई review में add करना चाहेंगे तो सॉरी मैम, मैं मुझे ना जाना पड़ा था, इस वजह से आपको कहा था, तो मैं सुन नहीं सका। तो बाकी रिव्यू करते हैं। मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? जी जी करें। जी प्लीज गो अहेड। Okay, in this talk, I am going to tell about the most favorite book of mine. Is that name is The Imagination, and it was written by a famous author of our nation. That name is S.M. Muhammad Yusuf. He wrote a different book in his life, but I really liked it. This book, and the story he wrote in this book was related to creativity of the mind. And I person the main character is very intelligent and show that solve a different problem in his life by different techniques and very effectively and quickly, and that's why I really like it. And the other thing is that I like this book due to some reason, because he wrote a different sentence structure that increase your writing skill, and as well as use different phrases and idiom of our English language, that is very beneficial for a person who try to learn the English speaking and writing. And other thing is that you can find different things under one umbrella, like this book, and you can learn different techniques to resolve your practical and professional life, professional life's problem, like how to learn new things, like related to internet and programming. This is the thing that tell you about how to make quick action and how to calm down when you feel when you face any problems. That's why I like it. ग्रेट। तो इसको रिव्यू करना चाहेंगे? सर सिकंदर, आप रिव्यू करना चाहेंगे प्लीज? आई थिंक might have some mic issue. Let's
अच्छा सर अदनान, आपकी अच्छी अटेम्प्ट थी। अ, मुझे थोड़ी इसमें वोकैबुलरी लाइक आप अगर थोड़ी इन्हांस करें तो यस दैट वुड इंक्रीज योर स्कोर्स। बाकी ओवरऑल इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। कोई और मैम असल पार्टिसिपेंट? में एक मसला मुझे आ रहा है कि मैं वर्ड भी होते हैं मेरे पास, लेकिन वो आई डोंट यस। take them in my speaking, but I don't know why it is happened with me. समटाइम मैं ये करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नया वर्ड लाऊं, मतलब वो मेरे माइंड में भी होते हैं, बाद में आ भी जाता है, पहले भी होता है, लेकिन जब स्पीक कर रहा होता हूँ एट द स्पॉट टाइम आई वो मैं नहीं ला सकता उस टाइम। ओके। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड वो ट्रेन होगा, तो देन आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगे, बिकॉज अभी वो आप सोचते हैं तो वो फिर माइंड से स्किप हो जाता है। बाकी सर तथा आप इसमें ऐड करना चाहेंगे प्लीज? इसको आप अपने स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहेंगे? सर तथा आपको आवाज आ रही है? मैम आई थिंक उनका भी माइक का मसला है। सर महमूद? तो तरह ने भी टेक्स्ट किया कि उनका माइक का इशू आ रहा है, और सर सिकंदर दोनों का। सर उसामा की तरफ हम चलते हैं, उनसे ओपिनियन ले लेते हैं और फीडबैक ले लेते हैं अगर उन्होंने लिसन की है हमारी स्पीकिंग को। सर उसामा अवेलेबल है? जी मैम, मैं सही तरीके से एक्चुअली सुनने से था, वो गेस्ट आए थे ना, तो उन्हें ड्रिंक्स वगैरह सर्व किए हैं, तो अब फ्री हुआ। ओके, चले हम नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। सर इस पे प्लीज आप नेक्स्ट मीटिंग वेट करें। ओके। सो अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी। अच्छा, टेल अस अबाउट योर फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी। फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी क्या हो सकती है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रैवलिंग को पसंद कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल कोई गेम हो सकती है, ठीक है, या फिर गार्डनिंग हो सकती है कि आपने कहीं पे कोई बाग बनाया हुआ है, ठीक है, आप उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है, और वो काफी बड़ा है, और उसकी मतलब ज्यादा सारी तारीफ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स विजिट करना, ठीक है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स टेस्ट विजिट करना आपको बड़ा पसंद है, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि अ, या फिर अगर आप सर ट्रैवलिंग में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के बारे में, म्यूजियम के बारे में, मॉल्स के बारे में, जो नई कंस्ट्रक्शन होती है कंट्री के अंदर, उस चीज को विजिट, ठीक है, करते हैं। या फिर आप नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके अक्सर टूर लगते हैं फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बोला जा सकता है। तो व्हाट्स द एक्टिविटी वो हो जाएगी, फिर वेयर डू यू यूजुअली डू इट, ठीक है। आप कहाँ पे, अगर फिजिकल गेम्स की बात करें तो आप मोस्टली कह सकते हो कि आप स्टेडियम में खेलना पसंद करते हो, लोकल ग्राउंड्स वगैरह आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्राउडी होते सर हैं, ये ठीक है, और एक्टिविटीज, बहुत से सर ट्रैफिक एक्टिविटीज की में वजह तो से। सिर्फ गेम नहीं आती ना, वो तो कोई भी चीज आप बाहर जाके करो वो एक्टिविटी में ही आएगी हाँ, ना। कुछ भी करो, ट्रैवलिंग हो गई, गेम्स हो गई, ठीक है, आप बाहर जाकर अगर रीडिंग करना चाहते हो वो हो गई, तो चॉइस इज योर्स, जी सर। ठीक है। बहुत से टॉपिक्स हो सकते हैं, तो ये आप एक्टिविटीज फ्रेंड्स के साथ करते हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ करते हो,
ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गेट टू डू दिस? मैम इसको आप थोड़ा सा elaborate करेंगी प्रश्न को? जैसे सर सामा ने एक्सप्लेन किया है कि आउटडोर एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी है जो आप घर से बाहर करते हैं, ठीक है। और उस एक्टिविटी में गेम्स भी हो सकती हैं, आपका कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, लाइक अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, आपकी जैसे जॉगिंग करते हो आप, वो आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है, फेवरेट एक्टिविटी हो सकती है। सो इस तरह की मतलब चीज़ अब इसमें ये पूछा है कि वो एक्टिविटी है क्या, और आप उसे कितने लाइक यूजुअली कितना करते हैं, और इसके अलावा किसके साथ करते हैं आप, इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं, आप इसमें किस तरह से लाइक हाउ ऑफन डू यू गेट टू डू दिस, लाइक इसको आप कितनी बार करते हैं, कैसे करते हैं, लाइक हाउ ऑफन डू यू गेट टू डू दिस। सर सामा इस पॉइंट में एंड ऊपर वाले में थोड़ा मुझे सिमिलैरिटी ही लग रही है। वे डू यू यूजुअली डू इट, आप इसे कहाँ करते हैं, ऊपर वाला प्लेस को आई थिंक कर रहे हैं, लास्ट वाला जो है वो हाउ ऑफन डू यू। टाइम टाइम को कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, दिस इज अबाउट द टाइमिंग्स कि आप किस टाइम पे करते हैं। सो सर शहजोर आप ही इसको प्लीज करें। मैं स्टार्ट करूँ मैम? अगर आप Yeah. कर सकते अच्छा, लेट मी स्टार्ट। ओके, my favorite activity would be to socialize with my friends, and uh, I love to do this activity at some quiet place, wherever and whenever and wherever we get that, we find that quiet place. I meet with my friends, and I talk about we talk about our plans and our goals that we want to achieve in our lives. So, and I do this activity like a month, twice a month. Uh, this activity gives me some clear vision about my goals and about my plans of for my future. So we exchange our thoughts in this way. Our thoughts get cleared, and we also get opinion of each other on our plans. So that this is because this is my favorite activity. Uh, that's all. कि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी एक जो वेयर वाली चीज़ है उसमें वो प्लेस का जिक्र कर रहा है, एंड हाउ ऑफन डू यू गेट टू डू दिस इज आई थिंक वो उसकी जो आपकी कैजुअलिटी है उसी को वो कर रहा है कि आप कितनी दफ़ा करते हैं। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द टाइमिंग्स टू बी वेरी क्लियर, बट ये है कि ये आपकी उस कैजुअलिटी को कि आप कितने टाइम्स लाइक कितनी दफ़ा उसको करते हैं। तो मैम ये ट्वाइस अ मंथ इसी में ही आएगा ना, या ये गलत है? सॉरी, जो मैंने बोला ट्वाइस अ मंथ आई डू दिस ठीक है एक्टिविटी, ठीक है, तो यस। तो मैं क्लियर जी करना चाहती हूँ कि ऊपर वाला बेस वाला है एंड लास्ट इज द लाइक कितने आप ड्यूरेशन कितनी दफा करते हैं। जी जी। और सर अदनान आप इसको प्लीज देख लेना चाहोगे। जी सर, आपने बहुत अच्छे से लिबरेट किया और सारे क्वेश्चन को आपने आंसर करने की ट्राई किया। और दूसरी बात, एक चीज़ जो मैंने नोट की है, एक फिर से आपकी मिस्टेक थी कि वेयर वी डिस्कस ओवर द फ्यूचर गोल्स, ये और उससे पहले आपने कहा था कि सोशल एक्टिविटीज। तो ना ये दोनों चीज़ें कंट्रास्ट आ रही हैं। तो फिर आप ना ये इसको मैं अगर मैं होता तो आई विल ट्राई टू के आई वांट टू we discuss over the problem of our society and try to get different solution how to resolve them. तो ये है कि मतलब आप वो डिस्कशन कि में। ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक सोशल एक्टिविटी है, और उस सोशल एक्टिविटी में हम लोग अपने प्लान्स के बारे में बात करते हैं।
ये था मेरा गोल। उसमें ना आपने ये कहा था कि हम फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करते हैं, रत्ना, मतलब कि अपने अचीवमेंट, फ्यूचर अचीवमेंट। जी 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 मैम। तो उसको ना थोड़ा सा इस तरह एलोबरेट कर सकते हैं कि हम जो हमारे सोशल सोशल में ये होता है कि सोशल जो हमारी सोसाइटी या हमारे सराउंडिंग जो भी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनका ना सोल्यूशन ढूंढना। नहीं 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 सर, तो वो सोशल, मेरा सर वो अदनान, आप सोशल नहीं इसको था। मिक्स कर रहे हैं, प्लीज एक मिनट मुझे देंगे प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ये बेसिकली उस वाली एक्टिविटी नहीं है, सोशल लाइक सॉर्ट ऑफ, आप लाइक इट्स लाइक, सोशलाइज करना। यस, आप इसको अच्छा उस तरह अच्छा, से एक्टिविटी, जैसे आप जॉगिंग करते ठीक है हैं, मैम। आप बाहर फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, लाइक उस तरह की एक्टिविटी। ठीक है मैम। तो सर आपका बहुत अच्छा था। आई वाज थैंक यू रॉन्ग, सर। सॉरी। इट्स ओके। आप इसको करना चाहेंगे प्लीज? जी मैम, ऑफ कोर्स। Playing badminton is the most favorite outdoor activities that I want to do every day of the week. And I play badminton at the sport club that is located near to my house. And I often play with it my friend and senior member of the sport club, Mohammad Ayaz, because I want to play with him by different reason, because he's a good player of the badminton and I have to learn different things and techniques from him. And because he won a different national tournament of the badminton. Uh, I go uh, 5 days in a week to the sport clubs and play badminton with different players, but I prefer to Mr. Ayaz, and that I already mentioned the different reason why I prefer to play with him. एंड लास्ट पार्ट आपने, आई थिंक, हाउ ऑफन डू यू गेट टू डू दिस? जी मैम, I often I play badminton 5 days in a week. ठीक है, आई थिंक आप वो इसको पहले आपने कवर कर दिया है। ठीक है, जी मैम। अच्छा, ओवरऑल ठीक था। थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी आपकी, जैसे आप आई गो टू, इस तरह से आपने कुछ ऐसे यूज किया था जिसमें जो आप प्रपोजिशन है वो ठीक नहीं आ रही थी, तो इसके ठीक एंड मैम। बाकी यस, आप सीक्वेंस को जरूर फॉलो करें। ठीक है मैम। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ चला आएगा, यस, सीक्वेंस को एंड और जो है वो इस पे लेना चाहेगा, प्रैक्टिस करना चाहेगा। अच्छा सर, आप कुछ ऐड करना चाहें या सर सिकंदर सर समा? नहीं सर, आपका काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं भी वही कहना चाहूँगा जो मैम शाज़मा ने कहा। बस उसी पे फोकस करें, और आपका बेस्ट था। सर शाहज़ोर, आपने वो लिंक शेयर नहीं किया था जिन डिस्कॉर्ड चैनल्स का आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज़ वो बहुत हेल्प करेगा अगर आप चैनल में सेट कर दें, ताकि जी सब, जी मैम, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं कर ताकि देता हूँ। फ्री टाइम में अपने वो इस चीज़ को करें प्रैक्टिस, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है तो आपकी वो उस प्रैक्टिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जी इंशाल्लाह जी मैम, बहुत ज़्यादा इस जब मैंने ये नहीं यूज़ करता था, उससे पहले मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता था। इससे ये हुआ कि वो डिफरेंट एक्शन से आप बात करते हो ना, तो और डिफरेंट लोग आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो वो आपका हो जाता है प्रैक्टिस उसमें बहुत। सर वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा, कल भी आपने मेरे ख्याल में ये बात कही थी, तो चले जी जी तो मैं कल। हमारे एक सबके लिए बेनिफिशियल होगा पुराने वो, आई थिंक, आई होप। हमारे एक पुराने पार्टिसिपेंट आए हैं, सर जुनेद निसार, आई थिंक इट्स निसार से। सर जुनेद, आप प्लीज बोलना चाहेंगे?
सर जुनीद, आपको आवाज आ रही है? ओके, हम आई थिंक उनके एंड पे इशू है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे। ओके। सर सिकंदर, आप प्लीज नेक्स्ट कर दें। ओके, ठीक है। अब फेवरेट मूवी की बात हो रही है, जिसे आप टाइटल से देख सकते हैं। तो आपने अपनी कोई फेवरेट मूवी बतानी है, टाइटल क्या था उसका, और मेन एक्टर्स कौन थे, प्लॉट क्या था, लाइक स्टोरी क्या थी, किसके बारे में थी वो, एक किसी मॉरल लेसन के बारे में थी, या किसी ट्रैजिक सीन के बारे में थी, या सस्पेंसफुल थी, या एक्शन मूवी थी। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड आपको ये मूवी क्यों पसंद है, सो यस, उसकी रीजन। तो कौन वॉलंटियर करेगा फर्स्ट? सर अदनान, पहले आप कर लें, मैं ये सर्वर का लिंक ढूंढ रहा हूँ। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप खुद से कुछ स्टोरी बना के आप कह सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई वो मूवी हो, जस्ट मेड अप योर स्टोरी। सरतान, प्लीज आप स्टार्ट करें। समा, आप प्लीज कोई एग्जांपल्स देना चाहेंगे इसको मजीद इलाबोरेट करने के लिए? यस श्योर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी। ठीक है, हम स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं कि आई वॉच्ड मैनी मूवीज बट रिसेंटली, ठीक है, हम कह सकते हैं थ्री इडियट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये बनी है एक स्टूडेंट लाइफ पे, और जिसमें तीन दोस्त होते हैं। ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज एक साथ कर रहे होते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, एक्सेप्शनल। अच्छा, और इसके मेन एक्टर्स के नाम, अ, आप रियल मेन एक्टर उसके हैं जी, आप ऐसा कह सकते हैं, जो फीमेल है उसका नाम ले रहे हैं, करीना कपूर, या जो भी आपको नाम याद है। ठीक है, आमिर खान। तो वर्ड्स का प्लॉट, ठीक है, प्लॉट ये है कि हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जो भी हो उसको समझ के करना चाहिए, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। ठीक है, ताकि चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और सोसाइटी को सर्व कर सके। ठीक है, और हम इस और पसंद क्यों है मूवी, ये इस वजह से पसंद है क्योंकि ये एक स्टूडेंट लाइफ पे बनी है, उनकी दोस्ती पे बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें काफी सारे फनी सीन्स भी हैं, और एक अच्छा इमेज भी ड्रॉप कर जाती है जो भी इसको देखता है, वो ये कि हमें रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, जो भी चीज है उसको समझ के करना है और एक्सपेरिमेंटल बन। यस सर, सामा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपको इसको प्लीज करना चाहिए प्रैक्टिस, इसको है। मैम, मैंने ये सेंड कर दिया लिंक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड।
चलिए आप थोड़ा सा टाइम ले लें, अपना आइडिया जनरेट कर लें एंड देन वॉलंटियरली जो है प्रैक्टिस कर लें। जी मैम, हम ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर स्पीक करते हैं। सर अदनान, आपकी समझ नहीं आई? मैंने ये कहा था कि हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना स्पीक करने की ट्राई करते हैं। जी जी। थैंक यू। ओके, किसी का कोई आइडिया जनरेट हुआ? जी मैम, बस थोड़ा रह गया, एक सेकंड। सर चलो आप स्टार्ट कर लें, मेरे एंड पे आसान हो रही है तो इस वजह से ओके मैं स्टार्ट चलिए, कर। शहजोर आप स्टार्ट करें, तो इसमें फोन तक वो आप बोलते जाए। ओके मैम, मैं करता हूँ। uh, I have a I have a lot of favorite movies, but one of my favorite movie, its name was Interstellar. The main character the name of the main character was Cooper. The plot of the movie was that in the world they experienced some global blight. So because of this, the humanity faces extinctions, and just because of this extinctions problem, the NASA decided to to find some other planet in the universe, to transfer all the humanity to that new planet. And the reason that I love this movie is there are two reasons. The first one is that uh, this movie was create like while developing this movie, there were a lot of physicists, real world physicists involved, which gave them real equations to create this movie. And the second reason that I love this movie is because they've explained the mechanism of time travel really good. So these was my reasons that I love, and this is my favorite movie. Thank you. ग्रेट सिस्टर सर शहजोर खान, बहुत अच्छी अटैम्प्ट थी आपकी। Thank you, ma'am. सर अदनान, आप प्लीज अब कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी मैम, सर ने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया। एज मुझे तो कोई मतलब उस तरह की मिस्टेक नहीं आई, और सारे मैंने क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया। Thank you, sir. लेट मी ट्राई। जी जी।
Uh, I watch different movie of Hollywood and Bollywood, but the most favorite movie of me is the Hollywood movie. Their name is the Three Idiots. In this movie, there are three main actors and one actress. Their name is Muhammad Amar and Shoaib, and the female actor is name is the Katrina Kaif, who uh, they plot a different structure of the life, but they uh, focus on the life of the graduation student. Uh, they they are studying in the different institutes, and rather than performing practicals, they focus. They give the message to other students. Try to focus on the practical rather than theory, and try to develop different application of their field. They are student of the electrical engineering, and they develop a different structure of the boards of the electronics items like a laptop, and as well as the different electronics items, AC, and as well as LED, etc. And I love this movie due to the different funny jokes, and as well as try to uh, use their creativity and try to develop different items and application of the technology by using the theoretically and mathematically a result to come on real life. Okay. Yes, आप improve करिए सर अपना ज्वाइन कीजिएगा सॉरी स्क्वाड जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है? जी जी, आप ठीक है। मैं कह रही थी कि आप वो स्क्वाड कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितने लोग जो है वो इस अगस्त के एंड तक जो है वो देना चाह रहे हैं, मतलब देंगे डोने को, और आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है? मैम मेरी थोड़ी सी ना, वही मैं बता रहा था कि मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी कम है। बाकी रीडिंग और लिसनिंग अच्छी है काफ़ी, मतलब लिसनिंग में मैं आर पे कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो वहाँ पे कोई मेरी मिस्टेक नहीं हो रही है आजकल। और जो हमारे पास होता है पैराग्राफ, मतलब कंप्लीशन, मतलब जो वर्ड ऑफ दिए होते हैं पैराग्राफ के, उसमें थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, उसमें थोड़ी सी ना। तो बाकी जो मेन है वो राइटिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है। राइटिंग में किस में आप इशू आ रहा है? राइटिंग में मैम ये आ रहा है कि मेरी स्पीड बहुत कम है, और मैं जब सेंटेंस जब टाइपिंग करता हूँ वो मेरा बहुत सा टाइम कंज्यूम कर लेता है, मतलब एक सेंटेंस ऑलमोस्ट 40 से 45 सेकंड ले लेता है। मींस कि आप मतलब इसका मतलब ये है कि आपको ना सबसे पहले ये करना है कि अपनी इनफ प्रैक्टिस करनी है टेस्ट के बगैर। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये इशू भी मेरे साथ है, तो इसका ये मतलब अगर देसी वर्ड्स यूज करो तो आपको ऑटो पायलट पे लगने की जरूरत है। और वो कैसे लगता है, अगर हम फीमेल्स की बात करें, ठीक है, जिस वक्त नया नया खाना बनाना सीखती हैं तो वो बड़े ना फोकसली काम कर रही होती हैं कि इतना अंदर साल्ट डालना है, इतनी पेपर डालनी है, इतनी ये चीज डालनी है, इतना ऑयल डालनी है। ठीक है, लेकिन जब यूज आहिस्ता आहिस्ता ये काम दोहरा दोहरा के यूज हो जाती हैं, फिर क्या हो रहा होता है जी, ये कान पे मोबाइल भी लगा हुआ है, फोन पे बात भी हो रही है, ठीक है, साथ साथ कुकिंग भी चल रही है। अगर बॉयज की एग्जांपल है, तो जिस वक्त नया नया बाइक्स चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो बड़ी फोकसली हम ये सोच के करते हैं कि जी पहले क्लच दबा लिया, अब हमने गियर लगा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता रेस देनी है और क्लच छोड़। ठीक है, और फिर जिस वक्त ब्रेक लगाने की बारी आती है तो हम फौरन से पहले सोचते हैं कि पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक लगाना है। लेकिन जिस वक्त ये चीजें बार बार रिपीट करते हैं हम, तो फिर आपने देखा होगा स्कूल टाइम में जब जा रहे होते हैं तो दोस्तों के साथ मोबाइल पे चैटिंग भी हो रही होती है, एक हाथ से थोड़ा सा एक्सीलरेटर दिया होता है। ठीक है, और
ज्यादा इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे लग जाते हैं, चीजों के साथ यूज टू हो जाते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा यूज टू होने की जरूरत है, फिर ऑटोमेटिकली जैसे एक चीज देखेंगे तो बगैर सोचे बस जो नजर आ रहा होगा वो लिखते जाएंगे। ठीक है सर। एग्जैक्टली यही चीज है। एंड बाकी स्कोर्स, आपके एस्टिमेशन जो में स्कोर्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं? बाकी सब पार्टिसिपेंट्स मैम जो है मतलब ना राइटिंग के कम आ रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं 100 तक ना, बाकी मोर देन 120। चलिए ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड बाकी सारे जोर खान, आपने किए हैं प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं आपने? मैम, मैं मेरा जो मेन मोटिव है ये सेशंस लेने का, जिसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरा टेस्ट का तो अभी फिलहाल इतना जल्दी इरादा नहीं है। सही सही, ठीक है। एंड मैम सहर एंड सर तरह, आपने न्यू ज्वाइन किया है, आप बताना चाहेंगे? सर तला ने मैसेज किया कि वो टेक करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। और मैम सहर, आप चलिए ठीक है। लाइक पूछने का मकसद ये था कि ताकि आप अपने आप को साथ साथ अलाइन रखें इस सेशन करने का, ताकि आपको फायदा हो। ठीक है। श्योर सर। सामा प्लीज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम, आई थिंक सर उसामा ने लेफ्ट कर दिए। आई थिंक इतना प्रेशर चल रहा था इस वजह से। तो मैम आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की, मतलब अपने टाइपिंग स्पीड अप करने के लिए और टेस्ट में? तो मतलब मिनिमम हम कितने वर्ड राइट करने चाहिए, मतलब जो हमारे पास एक इमेज के लिए, और दूसरा जो हमारे पास एक टॉपिक आता है राइटिंग में। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे ये पहले बताएं कि जो मैंने लिंक सेंड किया था इंटरैक्टिव लिसनिंग की समरी वाला, वो आपने विजिट किया था? सर इतना आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, जो आज आपने सेंड किया था RNO वाला, वही ना? मैंने कल सेंड किया था। आई थिंक मैंने आज चेक किया था, तो मैंने लगा कि शायद आज आपने सेंड किया है। मतलब अट्रैक्टिव जो नियाज आया है, मतलब उससे कंपटीशन करनी है, मतलब ना एक प्रोफेसर के दरमियान, और इस तरह का कुछ था। यस, इंटरैक्टिव लिसनिंग के अंदर यस, आपकी क्योंकि वो समरी होती है, वो आपने 75 सेकंड्स के अंदर लिखनी होती है। सो आपको मेनली इशू जो है वो राइटिंग में आ रहा है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ योर लाइक राइटिंग एट स्पीड। तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि आप दिन में 6 दफा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं उस पर कोई लिमिट नहीं है। वो आप जितने मर्जी दिन में देना चाहें आप दे सकते हैं। दैट्स फॉर मैम, योर। राइटिंग से क्या मतलब वो ये जो कीबोर्ड पे राइट करना है? यस यस, आ, ये टेस्ट ऑनलाइन है बेसिकली, डोनेको का। ये आप घर बैठ के देते हैं। 1 आवर का आपका मैक्सिमम टेस्ट होता है। यस, इट जी। रिक्वायर्स योर टाइपिंग स्पीड। लेकिन सर, मैंने आपको की बार का बताया था, की बार की जो वेबसाइट है। जी सर, आपने उस दिन बताया था। सर, आप वो यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स दिखेंगे। वो जो है वो बहुत बिग जो है रिसर्च से इन्होंने बनाई हुई है। वो आपको जो है टच टाइपिंग को बिल्कुल वो प्रैक्टिस करके आप जो है आराम से आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, ये की बार। जी की डॉट बार, की डॉट बार। ठीक है। PAR है सर? जी की KEY.BR। ठीक है, मैं check करता हूँ। की और डॉट बी आर। जी सही। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना सरदान, वो टाइपिंग मॉन्की का आपने बहुत दर्स सुना होगा गूगल पे, बिल्कुल। उसमें भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सर तलहा। सर तलहा, आपके लिए है सजेशन है कि आप अपनी राइटिंग, अपनी रीडिंग और जो लिसनिंग है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, ताकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक और अदर पार्ट्स एज वेल। इसके अलावा आज कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, क्योंकि अब हमारे पास 2 वीक्स रह गए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 10 डेज। तो कोई, यू वेलकम, तो कोई करना चाहेगा, कोई सजेशन देना चाहे कि जिसका कोई वीक पॉइंट है, तो वो हम एंड पे उसको कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में उसको कवर कर लेंगे। राइटिंग सर अदनान ने बताया है, बट वही बात है कि वो आपकी स्पीड आप उसको इंक्रीज करेंगे तो उस पे आएगी। बाकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और टाइम को बिल्कुल आप ना देखें। जो मैं अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं तो एक आपका बैकग्राउंड कौन सा है सर अदनान? जी मैथमेटिक्स। सॉरी, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है, तो सही है। एक्चुअली जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं उनकी थोड़ी वो टाइपिंग स्पीड थोड़ी बैठ जाती है। तो ये है कि तो उस पे आपका यही होगा कि आप अपनी जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यस, हम स्पीकिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट में भी, जो हमारे पास 10 डेज रह गए हैं। एंड आप कोशिश करें कि आप इसको, इस टाइम को ही यूटिलाइज करें, और अपना टेस्ट अगर आप दे सकते हैं फिजिबली तो आप दे दें। ठीक है, बाकी आप इस तरह मैं से। जी जी। मैम एक छोटी सी सजेशन देनी थी कि अगर कोई ये डिस्कॉर्ड पे अपने प्रैक्टिस करना, रूम्स होते हैं इसमें, और इसमें डिफरेंट लोग अपने डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से लोग आके वहाँ पे सिर्फ मतलब सिर्फ उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, बात नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ठीक है, आपने जो है अपने आप को फोर्स करके बात डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, तभी आप इम्प्रूव करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली, हम सारे स्पीकिंग की जब बात की जाए तो हम सारे उसमें लैग करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स। सो हम बीच में पॉज देते हैं एंड सारी जी ये जी चीजें हैं। सो बिल्कुल ठीक बात की आपने। अच्छा, आप रैप अप करते हैं हम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह मंडे से मिलते हैं। एट सैटरडे संडे ये है कि आप वेबिनार्स होते हैं तो आप वो जरूर अटेंड करें। चैनल में जो है वो अनाउंसमेंट्स होती हैं। यस, हैप्पी लर्निंग। ओके, ओके, थैंक सी यू यू मैम। ऑन मंडे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।